भाई ट्रेडिंग का असली पैसा कहाँ है? ट्रेंड के अंदर? अरे नहीं यार। फिबोनाची के अंदर? अरे भाई नहीं यार, फिबोनाची के अंदर भी नहीं है। ट्रेडिंग का पैसा एक ऐसे कॉन्सेप्ट में छुपा है जो 99% लोग जानते हैं, मगर वो फिर भी उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। हाँ, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसे आप सोच करके सोचते हो कि मार्केट यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। जैसे ये एक सपोर्ट है, अब सोचते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर कैसे ट्रैपिंग्स बनती है। फेक ब्रेकआउट, यहाँ पर देख सकते हो, फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी स्वीप एंड मार्केट में जो बिग प्लेयर जो मैनिपुलेट करते हैं आपको, उससे आप लोग बर्बाद हो सकते हो। अगर आप लोग भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर करके लॉस कर चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखना, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की असली सत्य बताऊंगा। भाई अगर बिना समझे ट्रेड मार दिए तो मार्केट सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, आपका इज्जत भी ले लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक सिंगल लाइन नहीं होती। इसको एक स्मार्ट ट्रेडर सिंगल लाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर होता है उसके लिए ये बस एक बायर और सेलर जोन होता है। मतलब मान के चलो कि किसी लेवल को अगर मार्केट मल्टीपल टाइम स्विच की है तो वो एक बायर जोन बन जाता है। मतलब रिटेलर सोचते हैं कि अब यहाँ से बाइंग ही आएगा, एंड वो इसी बेसिस में यहाँ पर ट्रेड करके ट्रैप हो जाते हैं। एंड सेम प्लेस में आप देखोगे तो रेजिस्टेंस से यहाँ पर वो सोचते हैं कि सेलिंग ही आएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि मार्केट अगर किसी सपोर्ट को मल्टीपल टाइम स्विच की है तो वो एक सपोर्ट जोन बन जाता है, एंड ये रिटेलर सोचते हैं। एंड जो बिग प्लेयर रहते हैं वो आपको इसी सपोर्ट जोन के पास एंड इसी रेजिस्टेंस जोन के पास आपको ट्रैप करती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या किया है मार्केट ने, पहले यहाँ पर ऐसे करके आया काफ़ी फास्ट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिख रही है, मार्केट पहले जो स्मार्ट ट्रेडर थे वो रिटेलर्स को कैसे इस जोन के पास ट्रैपिंग की है। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ट्रैपिंग हुई है। तो कैसे करके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आया हो, बिकॉज यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बनता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्राइस क्या हुआ है, प्राइस वापस से इस सपोर्ट के पास आया है। यहाँ से मूव करने के बाद प्राइस वापस इस सपोर्ट के पास आया है। एंड जब रिटेलर्स यहाँ पर जब बाइंग करेंगे इस ग्रीन कैंडल को देख करके कि मार्केट सपोर्ट के पास है, अब यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस तक जाएगी, वो क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, कुछ इस तरह से बाइंग करेंगे। उन सभी की एसएल जस्ट इसके नीचे रहेगी, एंड जिन्होंने यहाँ पर बाई किया था उन सभी की भी एसएल कहीं ना कहीं इसी के नीचे होगा, इस सपोर्ट के नीचे। जब सपोर्ट के नीचे एसएल्स पड़ी है तो बिग प्लेयर क्या करेंगे, वो आपकी तुरंत एसएल हंट करेंगे, एंड यहाँ से आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया। बिकॉज आप यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया। मैंने अभी पहले ही कहा था कि अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब और मार्केट किस ट्रेंड में है अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप लॉस कर दोगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या दिख रही है, मार्केट ने आपको बाइंग प्रेशर पहले दिखाया। जब यहाँ पर मार्केट में पहले आपको बाइंग प्रेशर दिखी तो रिटेलर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटर किए होंगे। जब रिटेलर्स सपोर्ट के पास एंटर किए हैं तो सपोर्ट के लो पे उन सभी का एसएल होगा। मार्केट ने तुरंत उन सभी की लिक्विडिटी स्वीप की, एंड यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और आपने जो बाय ट्रेड की थी, आपकी एसएल हंट हुई, तो आपका जो पैसा था वो बिग प्लेयर का नाश्ता बन चुका है। भाई इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट कोई कसिनो नहीं है जो लक पे चलता है। स्मार्ट स्ट्रेटेजीज जरूरी है, स्मार्ट एंट्री का राज। अब सवाल ये आता है कि हम लोग भी फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से कैसे बचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन हुई थी, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो हम लोग कैसे बचे। तो मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ 2 पॉइंट के साथ। आपको हमेशा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपको हमेशा वीक्स देखना है कि क्या मार्केट में वीक बनी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल रही है, उससे पहले आप ये याद रखो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट आता है आपको मार्केट रिएक्शन देखना है कि मार्केट क्या रिएक्शन दिखाती है। अगर आप यहाँ पर दिखेंगे तो आपको क्या दिख रही है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इस जोन पे आई थी सपोर्ट के पास। जब सपोर्ट के पास आई तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल मिला है। तो जो रिटेलर रहेंगे उनको यही बताया गया है कि मार्केट सपोर्ट के पास आती है एंड ग्रीन कैंडल मिलेगा, बाय कर लो। जब वो बाय करेंगे तो उन सभी की एसएल इसके नीचे होगी कहीं ना कहीं। ये सपोर्ट जोन था, यहाँ पर भी किसने बाय किया होगा उसका भी एसएल कहीं ना कहीं इसी के नीचे होगा। जब सपोर्ट के नीचे एसएल पड़ी है तो जो स्मार्ट प्लेयर रहता है वो क्या करेंगे, वो तुरंत से आपकी लिक्विडिटी स्वीप करेंगे। जब लिक्विडिटी स्वीप होगी तो ये यहाँ से एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 2 पॉइंट देखना है। फर्स्ट थिंग, आपको वीक्स कंसिडर करना है कि क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास वीक बनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको वीक देखने को मिली है। अगर आप रेजिस्टेंस के पास भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वीक्स देखने को मिली है। तो आपको हमेशा वीक्स कंसिडर करना है, बिकॉज इससे आपको लिक्विडिटी स्वीप पता चलेगा। सेकंड थिंग ये है कि क्या मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में मूव करी। अगर आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, देन ये अभी बुलिश स्ट्रक्चर में मूव करने के लिए रेडी हो रही है। तो क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन किया, मतलब ब्रेकआउट किया, पुलबैक आई। इस पुलबैक में आप यहाँ पर एंट्री करके ऐसे करके ट्रेड कर सकते थे। किसी को भी अगर इस लिक्विडिटी स्वीप में एंट्री करना था वो भी यहाँ एंट्री कर सकता है, जस्ट इसके हाई का टारगेट रख करके। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ट्रैपिंग इस जोन में हुई है, देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कोई रिटेलर बाई किया होगा, उन सभी की भी ऐसे डाउन साइड में होगी, तो मार्केट ने पहले उन सभी रिटेलर को निकाला है, एंड देन ये एक अच्छा सा मूव दिया है। अगर आप रेजिस्टेंस के पास भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस के पास भी आपको क्या देखने को मिलती है कि मार्केट ने पहले आपको सेलिंग प्रेशर दिखाया। जब यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर सेल कर रहे होंगे, रिटेलर्स जब यहाँ सेल कर रहे होंगे, तो स्मार्ट ट्रेडर ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर तुरंत ब्रेकआउट कराया। ब्रेकआउट में उन सभी की एसएल हंट हुई, एंड जो न्यू फ्रेश बायर आए उन सभी ने भी यहाँ पर एंटर किया होगा इस स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में। तो जब एसएल डाउन साइड में अवेलेबल होगी तो मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्विप किया। जब लिक्विडिटी स्विप होगी तो मार्केट फिर से अपने ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट किया, बिकॉज यहाँ से काफ़ी फास्ट सेलिंग आई थी।
तो आपको उसी डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करते हुए दिख गया। ओके, सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या मार्केट सपोर्ट के पास कंफर्मेशन दे रही है, क्या मार्केट रेजिस्टेंस के पास कंफर्मेशन दिखा रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यहाँ कंफर्मेशन किस बेस में मिलती कि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया पहले, देन यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद हम लोग को ग्रीन कैंडल मिला, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, या फिर हम लोग यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर में एंट्री कर सकते थे। सेम रेजिस्टेंस के पास भी आप देख सकते हैं सेलिंग आई थी, मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप कर ली उसके बाद आप इस रेड कैंडल पे एंट्री बना करके इस पूरे मोमेंटम को एंजॉय कर सकते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा देखना है कंफर्मेशन। और भाई ये कंफर्मेशन के बिना ट्रेड लेना वही बात हो गई जैसे बिना पेट्रोल के लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना। रिस्क मत लो। आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मास्टरी करना है तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आना चाहिए। कैसे करें? अब सवाल आता है कि कैसे करें। हाई टाइम फ्रेम में जैसे कि 1 डे, आपको हायर टाइम फ्रेम पे 1 डे 4 आवर पे आपको हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम अभी रखा है। सेकंड पॉइंट क्या है, आपको लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट एंड 5 मिनट में आपको देखनी है कंफर्मेशन, क्या मुझे वहाँ पर ट्रेड मिलने की कंफर्मेशन मिल रही है, तो आप ट्रेड करना। एंड थर्ड, कंफर्मेशन के बिना कभी भी एंट्री मत लेना। आपको जब कंफर्मेशन मिलेगी तभी एंट्री लेना। अगर मैं आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट को एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम है। पहले मैंने क्या कहा कि डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है। डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप यहाँ देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे मेरे लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन था, बिकॉज मार्केट यहाँ से काफ़ी फास्ट गिरी है, ये पुलबैक आया फिर से यहाँ से गिरी है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन गई। सेम थिंग अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जोन से काफ़ी अच्छा बाय आई थी, यहाँ से भी बाइंग आई है, इसको भी मैं एक एज अ सपोर्ट मान सकता हूँ। लेकिन ये प्रीवियस में देखो यहाँ पर भी एक बाइंग आई है, तो ये भी हमारे लिए एक बाइंग जोन कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज यहाँ से बाइंग आई थी तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से बाइंग आए। ओके, फिर आपको देखना है 4 आवर टाइम फ्रेम, जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अभी ये काफ़ी दूर में है, तो हमारे लिए ये देख सकते हो यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, एंड सेम जोन को मार्केट ने यहाँ पर टैप किया है और यहाँ से भी आपको बाइंग देखने को मिल रही है। पुलबैक आया, यहाँ से फिर से बाइंग, देन आप यहाँ पर देखो आपको क्या देखने को मिल रही है, ये हमारे लिए एक एज अ रेजिस्टेंस जोन था। आप इसको खुद से थोड़ा सा ऐसे करके मैनेज कर लेना, बिकॉज अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कीजिएगा तो वो काफ़ी बड़ा रहेगा, तो आपको खुद से इसको ऐसे करके सेट कर लेना है। एंड आपको देखना है कि क्या आपको ट्रेड की कंफर्मेशन मिल रही है। देन 4 आवर पे भी मैंने इसको सेट कर लिया है। एंड अगर आपको मैं 15 मिनट में दिखाऊं तो आपको क्या दिख रही है, आपको यहाँ पर सपोर्ट के पास मार्केट डबल बॉटम बनाई है। एंड मैंने क्या कहा था, अभी मैंने तुरंत अगले टॉपिक में क्या कहा था कि आपको हमेशा देखना है बुलिश स्ट्रक्चर या फिर लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ना ही हमें लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला है, यहाँ पर हमें देखने को मिला है बुलिश स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट एक ट्रेंड पे आपको दिख रही है कि मूव करते हुए। तो आपको क्या करना था, जब मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में मूव करिए तो आपको पुलबैक्स में एंट्री करना है। अगर आप यहाँ पर एज अ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो आपको यहाँ पर हर एक पुलबैक में एंट्रीज मिल जाती कि आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया, आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया, अभी मार्केट रेजिस्टेंस तक पहुँच गया है, तो हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस से फिर से सेलिंग करनी हो जाए। अगर मैं प्रीवियस में आपको दिखाऊं मार्केट, तो प्रीवियस में भी आपको क्या दिख रही है कि यहाँ से सेलिंग आई थी, पुलबैक हुआ, फिर से सेलिंग आई। अगर आप यहाँ पर भी एज अ ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते तो आप मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते थे इस ट्रेंड लाइन के बेस में। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आप इस बेस में भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। इसको भी एक टॉपिक में मैं क्लियर करूंगा, न्यू वीडियो आएगी उसके ऊपर। सो आपको हमेशा देखना है मल्टी टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करते हो, आपको 1 डे एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। एंड आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट 5 मिनट में मैं अगर आपको दिखाऊं तो 5 मिनट आप देख सकते हो, 5 मिनट में भी आपको एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रही है, तो आप इस बाइंग मोमेंटम के बेस में भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। जब ये पुलबैक्स आ रही है तो आप इस पुलबैक में एंट्री कर सकते हो, ऐसा एक ट्रेंड लाइन सिर्फ मार्क करके। ओके, एंड ट्रेंड लाइन आपको 2 पॉइंट्स मिला करके मार्क करना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। एंड भाई हमेशा मार्केट से दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं, वरना मार्केट आपको दुबई का सपना दिखा करके घर का किराया भी नहीं छोड़ेगा भाई, ये मत भूलना। भाई अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब मारो। और हाँ, तुमने भी अभी तक अगर सोचा होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है, तो आज आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की असली पावर समझ में आ गई। मैंने आपको सिर्फ 2 पॉइंट में ही एक्सप्लेन किया है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप इसको बैक टेस्ट करना, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी। अगले वीडियो में और भी एडवांस ट्रेडिंग सीक्रेट्स ला रहा हूँ, तो बेल आइकन दबा दो, वरना मार्केट आपको फकीर बना देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।